नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला की ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने बोर्ड पे देख भी सकते हैं कि आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन के बारे में है। साथ ही एक इंफॉर्मेशन आप देख ही चुके होंगे और जो लोग नए हैं वो उनके लिए ये विशेष सूचना कि इसके पहले कंप्लीट फील्ड ऑर्डर, रियल सीक्वेंस, रियल एनालिसिस का कंप्लीट टॉपिक हम कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में 1 से 9 तक की क्लास है उसकी मिल जाएंगी, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करें। अपनी तैयारी को अच्छा और आगामी तैयारी के लिए अच्छे से तैयारी हो पाए। साथ ही अब नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं, जो कि है वेक्टर कैलकुलस। काफ़ी छोटा टॉपिक है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर की बात करें या सीनियर टीचर की, दोनों में सिलेबस में ये ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है वेक्टर कैलकुलस के नाम से। और बिल्कुल इतना सा सिलेबस है जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है। साथ ही हर एग्जाम में, अभी आरपीएससी 2014 की बात करूं मैं, 3 से 4 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से बिल्कुल ऐसे कैसे पूछे गए हैं, जो कि कर्ल से, ग्रेडियंट से वगैरह थे। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी बिल्कुल 2017 का पेपर ले लें आप, तो उसमें भी 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे कैसे ही मिलेंगे। और ज़्यादा कुछ खास, वैसे खास तो मैथमेटिक्स में होता ही है, पर जो ये टॉपिक है बाकी जो टॉपिक से जब कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा और पढ़ने वाला टॉपिक होता है, क्योंकि थियरी बेस कम हो रहता है और दैट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है या कैलकुलेशंस भी होती है। तो ऐसी कैलकुलेशंस होती है जो कि बहुत ईजी और बहुत ही ईजी बन जाती है अपने लिए। क्यों? क्योंकि कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस को 11-12 से ही अपन या हम लोग जो भी हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। इतना अच्छे से कि कैलकुलस में डूब से जाते हैं। तो बस उसी की वजह से ये टॉपिक यहाँ आते आते बहुत ही ईजी बन जाता है। ठीक है, तो आज जो बात करूँगा मैं वेक्टर अलजेब्रा पे बात नहीं करने वाला। वेक्टर अलजेब्रा को किसी और दिन लेंगे। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर अलजेब्रा आती है और जो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिन बेसिक्स की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनको यहाँ हल्का फुल्का सा देख लेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस के साथ। तो क्या है इसमें खास? कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस। कर्ल कुंतन, ग्रेडियंट प्रवणता या स्लोप भी कहते हैं, डाइवर्जेंस अभिसरण। ठीक है, ये तो अपने 3 मोस्ट हैं जो कि इस चैप्टर में आएंगे। अपने चैप्टर कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले अपना डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस में अपने जनरली आते भी है, तो उसी से शुरू होगा कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस। ठीक है, इनको समझने के बाद फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, सर्व समीकरण आएंगी, जिनको आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। टोटल 3 तो नॉर्मल, यानी कम से कम 7-8 है, तो उनको कंप्लीट याद करना है, अच्छे से रटना है। रटना ऐसे है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे तो रटने में तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ फर्स्ट ऑर्डर की है, कुछ सेकंड ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, अगर डेल्टा को 1 बार इन्वॉल्व करा तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार किया तो सेकंड ऑर्डर। मतलब कुछ कर्ल ग्रेडियंट के साथ मिलके बनेगी, जैसे कर्ल डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल ग्रेडियंट क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, सोलेनोइडल परिनालिका वगैरह की सब प्रॉपर्टीज वो इसी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है अपना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोक्स, ग्रीन व गॉस थ्योरम, है ना। अब इनके अलग अलग है, जैसे गॉस डाइवर्जेंस भी आ जाती है, स्ट्रोक आ जाएगी। स्ट्रोक क्या करेगी? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में, है ना, गॉस करेगी। ऐसे गॉस भी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, है ना, चेंज करेंगे। यानी इंटीग्रेशन की जो अधिकतर प्रॉपर्टीज है वो इन पे आएगी और डाइवर्जेंस इस पे रहेगा फोकस। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हैं तो वेक्टर कैलकुलस में अपने 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें कि पहला डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज जो कि आइडेंटिटीज पे बेस रहेगी। तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक, और लास्ट जो चैप्टर है वो ये थ्योरम्स, जो कि इन तीनों प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा। तो बस ये जो इनको ले लो या इस टॉपिक को ले लो, बात एक ही है ना। इन टॉपिक्स में भी यही है। तो आप अगर बीएससी पार्ट सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो आप भी ज़रूर देखें, कहीं ना कहीं ये आपके काम का ही है। और आगे आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अगर बीएड करते हो तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी तो देनी है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर कर्ल डाइवर्जेंस के साथ। तो पहले शुरुआत करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरुआत से ही
और पहला टॉपिक ही अपना है सदिश का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए सिंपली डेरिवेशन करना है ना, अवकलन करना है। तो अवकलन के लिए कोई ना कोई वेक्टर होगा, तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आर। ठीक है, और वेक्टर मैंने क्या लिया, एफ टी में। ठीक, अब ये फलन है, अब फलन है तो फलन को क्या क्या करना पड़ेगा कि फलन क्या होना चाहिए, सतत। ठीक है, तो ये टी में क्या है, सतत है, तभी इसका डेरिवेशन हो सकता है। दूसरी बात, ये तो कंटिन्यूअस की बात हो गई है, क्या है, कंटिन्यूअस। और साथ ही क्या होना चाहिए इसे, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दोनों ही होगा तभी होगा। ठीक है, करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी से। ठीक, और इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ मैं, आर डॉट। ठीक है, ये भले ही नहीं लगाएं। अब देखो जो भी स्मॉल लेटर में इस तरह के मैं लिखूंगा, उनके अगर ऊपर कोई बार नहीं लगाते तो उनको आप वेक्टर ही समझे। ठीक है, तो ये आर डॉट क्या हो जाएगा, एफ डेल डैश टी। अगेन करेंगे तो आर डबल डॉट, और यहाँ हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश टी। ऐसे ही अगर एन टाइम तक करेंगे तो एन टाइम तक करेंगे तो एन बार आ जाएगा, एन वाल अवकलज कह देते हैं उसे, एन वा अवकलज। तो कैसे होगा ये, डी एन आर अपॉन डी टी एन, और ये हो जाएगा डी एन, है ना, एन टाइम तक किया तो एन और टी, मतलब जितने टाइम करेंगे उतने टाइम यह मात्रा बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात, और इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग जानते भी हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लिया कुछ इस तरीके से, आर एक वेक्टर ले लिया, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, तीनों एक सदिश वेक्टर है। अब इसका करना है मुझे डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी आर अपॉन डी टी करना है, पर यहाँ जो फंक्शन दे रखे हैं वो तो एक्स के फॉर्म में है ना, तो एक्स के फॉर्म में तो जानते हैं कैसे करेंगे कि डायरेक्ट एक्स के फॉर्म में लिख देंगे इसको, डी टी। ठीक है, और आई कैप का आई कैप आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, जे कैप का जे कैप और डी जेड अपॉन डी टी, के कैप का के कैप। अब अपने पास अगर ये एक्स टी के फॉर्म में मिलेगा तब तो आगे इसका डेरिवेशन हो जाएगा, नहीं तो अपना आंसर यहाँ का यही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे अब रिलेटेड कुछ सूत्र देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सदिशों के अवकलन के सूत्र, है ना। अब ये जो सूत्र आपको दिख रहे हैं या ये जो डिफरेंशिएशन दिख रहे हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो आप देख लेते हैं। काफ़ी ईजी है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। ए प्लस बी एलजेब्रा है ये तो, है ना, कोई भी वेक्टर जोड़ दिए घटा दिए, तो कैसे करेंगे, जैसा आगे करते आए हैं डिफरेंशिएशन वैसे ही वेक्टर के साथ करेंगे। ठीक, तो डी ए अपॉन डी टी प्लस माइनस जो भी होगा डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब आ गया क्या, डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का कैसे करेंगे, तो चेन रूल है ना, डॉट प्रोडक्ट, और आगे जो भी आएगा, आगे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ चेन रूल लगाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, चेन रूल के साथ। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल किस तरह, देखो पहले एक का कर दो, तो डी ए अपॉन डी टी डॉट डी। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी डॉट बी प्लस, अब ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दिया तो डी बी अपॉन डी टी, है ना, ये वेक्टर का साइन तो लगेगा ऐसे ही हर बार। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अब है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, त्रिगुणक। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ भी क्या चलेगा, चेन रूल चलेगा, चेन रूल अपना काम करेगा। ठीक है, चेन रूल किस तरीके से, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर किया है, ए का कर दिया डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी, है ना, क्रॉस था तो क्रॉस प्लस डी ए अपॉन डी ए का तो हो गया, तो ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, बी का कर दिया,
नेक्स्ट अब यहाँ क्या है, यहाँ एक तो अपने पास क्या है, ए तो वेक्टर है, ठीक है ना, ए तो क्या है वेक्टर, और ये जो पाई है ये होता है स्केलर अदिश, है ना। ऐसे में क्या किया जाता है, अदिश को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस अदिश को भी बाहर निकाल लेंगे। तो अदिश बाहर निकलते ही पाई हो गया। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो डी ए अपॉन डी टी। नेक्स्ट अब ये अपना बॉक्स है ना, अब बॉक्स को कैसे, जैसा बॉक्स लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही कर दो अभी तो, है ना। तो अभी के लिए तो डी ए अपॉन डी टी बॉक्स बनाओ, और क्या करें, बी और सी को ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब प्लस के साथ आगे बढ़ते जाओ, तो प्लस है अपना, ठीक है, प्लस के साथ ए को छोड़ दो, तो डी बी ये सब इस वेक्टर है ना, डी बी अपॉन डी टी सी। और नेक्स्ट हो गया क्या, इसी तरीके से डी बी ए बी तो हो गया, तो डी सी अपॉन डी टी 1 2, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। अब ये भी क्या है, ये जब बॉक्स को खोला जाता है बिल्कुल वही है ना, ए बी सी को जब खोलते हैं ना, बॉक्स प्रोडक्ट है ना। तो ये भी क्या है, ये भी बॉक्स प्रोडक्ट ही है, जब बॉक्स को खोला जाता है तब यही निकल के आता है। अगर ए बी सी को मैं जैसे खोलूँगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं ना, तो बॉक्स प्रोडक्ट। अब इसका कैसे करोगे, तो इसका भी जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही करिए, और चेन रूल लगा दीजिए, है ना। चेन रूल के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, देखिए डी ए, इसको हटा देते हैं, डी ए अपॉन डी टी डॉट, है ना, जहाँ डॉट है वहाँ डॉट, कोष्टक बी क्रॉस सी, ठीक है। अब किसका करेंगे, बी का, ठीक, तो बी को हटा देते हैं। इस बॉक्स प्रोडक्ट को स्केलर मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो अदिश आती है ना। और नेक्स्ट हो गया आप क्या, इसके बाद प्लस ए, है ना, डॉट बी डी बी क्रॉस डी बी डी टी क्रॉस सी, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वाला, तो बी ए और बी रह जाएगा, तो ए डॉट डी क्रॉस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये था अपना स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है, इसमें जो भी क्वांटिटी मिलती है इस प्रोडक्ट को करने के बाद वो स्केलर होती है ना, इसलिए। और अब एक जो बचता है वो भी आप यहीं देख लीजिए, ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी कहा जाता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो क्या होता है, वो होता है अपना डेल क्रॉस डेल अपॉन डी टी, है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको कैसे करेंगे, बस चेन रूल लगाना है अपन को। क्या करना है, चेन रूल से। तो चेन रूल से किस तरह से होगा ये, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, है ना, डी ए अपॉन डी टी, है ना, यहाँ हो जाएगा ये प्लस। तो अब बी को कर दीजिए, तो ए को ऐसे कैसे ही, तो ए हो गया अपना क्रॉस डी बी अपॉन डी टी क्रॉस सी प्लस लास्ट में सी का कर दीजिए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी अपॉन डी टी। तो ये थे अपने सारे सूत्र, जो कि सारे फॉर्मूले जो कि डेरिवेशन पे बेस्ड थे, ठीक है। आगे अब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, प्रतिस्थापित से। नेक्स्ट आगे थ्योरी देखने से पहले इस क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी जानकारी और मिल सके, ठीक है। तो क्या है, अपने पास वेक्टर ए दे रखा है, जो कि टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप है, ठीक। और बी वेक्टर दे रखा है 2t आई कैप प्लस जे कैप माइनस टी के कैप, ठीक। अब क्या है, ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में अपन अब ये प्रॉपर्टी न लगाते हुए हम लोग ऐसा न करें कि प्रॉपर्टी लगाने बैठ जाएं। अब हम जानते हैं कि ए डॉट बी आराम से निकाल लेंगे, तो सीधा ही पहले क्या कर ले, फाइंड ए
डॉट बी निकाल लें ना। अब ए डॉट बी, तो टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2t के साथ, तो हो गया अपने पास 2t क्यूब, ठीक। और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का t और प्लस का 1, तो माइनस टी, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और प्लस, अब देखो प्लस माइनस बाकी 2t प्लस टी है ना, तो यहाँ तो लगा लेते हैं पहले 2t प्लस टी, तो हो गया ये 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का है ना साइन, तो इस माइनस को आगे लगा लेते हैं, और t मल्टीप्लाई होते हैं प्लस टी, और k डॉट k क्या हो जाएगा 1। अब कर लेते हैं इसका डेरिवेशन, तो डी ए अपॉन डी टी ए डॉट बी क्या हो गया 6t स्क्वायर, और ये माइनस का 1 2t है ना, तो 2t का क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस 4t, और ये हो जाएगा माइनस टी, तो ये अगेन माइनस 1। सोल्व करते हैं, आंसर क्या आ गया d अपॉन डी टी ए डॉट बी बराबर 6t, तो 6t स्क्वायर माइनस के 4t और माइनस 2, जो कि अपना आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, मिल गया अपन को आंसर। तो अब इसे क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि लास्ट में जो आंसर मिलता है वो अपने पास अदिश होता है ना। तो ये वैसे भी ए डॉट बी को क्या कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जो राशि मिलती है लास्ट में वो अदिश होती है ना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक, स्केलर अदिश। नेक्स्ट निकालना अब ए क्रॉस बी है ना, तो अब यहाँ भी प्रॉपर्टी या तो लगा लो और बाद में क्रॉस कर लो, या फिर पहले क्रॉस करके डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि पहले तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, है ना। तो कैसे, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का तरीका, ठीक, टी स्क्वायर माइनस टी और ये 2t प्लस 1, ठीक। और नीचे अपने पास बी पे 2t प्लस का 1 और माइनस टी, सोल्व करेंगे आई केप, है ना। तो टी स्क्वायर, सॉरी ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई टी इंटू टी, टी स्क्वायर माइनस 2t और ये माइनस का 1, ये तो आई केप में, प्लस जे केप के लिए तो टी क्यूब माइनस का टी क्यूब, माइनस लेंगे ना, माइनस लेंगे टी क्यूब, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर यानी माइनस 4t स्क्वायर और 2 इंटू 1, तो माइनस के 2t, ठीक है। और ये जे केप प्लस के केप में क्या क्या आएंगे, के केप वाला छोड़ दो, प्लस का प्लस आएगा ऐसे ही, तो टी स्क्वायर और माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आंसर। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या मिल गया आई के साथ तो वैसे का वैसे ही 2t माइनस 1, ठीक। टी क्यूब के साथ भी कोई कट रहा है क्या, नहीं, तो माइनस जे माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि प्लस हो जाएगा अंदर, तो टी क्यूब 4t स्क्वायर प्लस 2t, और जे केप के साथ के केप के साथ टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अब क्या निकाल लेते हैं इसका क्रॉस, मतलब डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आई तो आई चलेगा, या तो पहले लिख लो या बाद में ना। तो इसका क्या हो गया 2t माइनस 2, और उसका एक का तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जे का 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 जे केप, और के केप का 2t प्लस 4t, ठीक है। बेसिक जानकारी थी, याद भी होगी अपन को, हम इसको अच्छे से जानते हैं, और बाकी सोल्व करने का ये तरीका था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्लोज पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट नियम। तो पहला है, यदि ए, ये तो अपने पास सदिश है ना, क्या है सदिश वेक्टर ए है कोई,
और ये जो वेक्टर है वो किसकी फॉर्म में है, टी की फॉर्म में, और टी क्या है अपने पास, अदिश राशि है। ठीक, तो इसका अवकलनीय फलन होगा, पहले सबसे पहली बात इसका जो मोड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो किसके बराबर होगा, ए के। ठीक, और जैसे ही इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव कई बार निकाल भी चुके हैं, तो जो डायरेक्ट आ जाता है अपने पास 2a dA बाई dt। ठीक है, 2a dA बाई dt। ठीक, वैसे ही अब a डॉट उसके डेरिवेटिव के साथ उसी का डॉट कर दिया है ना, वेक्टर है उसके डेरिवेटिव के साथ डॉट कर दिया, तो देखो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 हो जाएंगे, है ना। तो ठीक, तो इस डॉट को मैं हटा सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है t की अदिश राशि में ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dA इंटू dt। और यहाँ जो राशि मिल रही है वो भी स्केलर मिल रही है, कोई i j k नहीं मिलेंगे, है ना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, यदि at अचर हो, देखो अगर ये अचर है या अचर राशि है जो वेक्टर दे रखा है ना, a t में कोई अचर राशि है, तब क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे, जैसा डेरिवेटिव किसका करते हैं, अचर का, ठीक वैसे ही होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। और क्रॉस होगा तब भी, अब देखना तो यही है ना हमें कि dA अपॉन dt यही 0 हो रहा है, तो उसके साथ कुछ भी क्रॉस होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो भी ये देख लेते हैं, यदि दे रखा है ए कैप, सॉरी ए वेक्टर ए कोई है जो दे रखा है a इंटू ए कैप, यहाँ की ए कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, और जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, परिणाम दे रखा है, वो a का a के इक्वल है। ये एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी आरपीएससी द्वारा पूछी गई है, क्या है, अगर a क्रॉस dA बाई dt करेंगे, जब जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है a स्क्वायर a कैप क्रॉस dA बाई dt। क्या आती है, a स्क्वायर a कैप क्रॉस dA बाई dt। ये रिजल्ट ऐसा का ऐसा ही पूछा गया है। आगे जब और चैप्टर डेवलप करेंगे आगे, तो इसको डेरिवेशन करना भी सीख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट संकारक की तरफ, ऑपरेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, सदिश का अवकल संकारक, है ना, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या होता है, तो ये लिए अपने लिए नया है, ये बीएससी पार्ट का भी है, और कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस, इनमें 2 जगह ये देखा जाता है। तो जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है इससे, अब ये क्या है, उल्टा ट्रायंगल है। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल, तो इसको लिखते हैं या तो डेल, इसको क्या कहते हैं, डेल या नेबुला, नेबुला। ठीक है, यहाँ जो मैं बोलूँगा बार बार डेल ही बोलूँगा, है ना, तो नेबुला को मैं हटा देता हूँ और सीधा ही याद रखते हैं ये क्या है, डेल। अब ये क्या है, तो ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसा कि कहा गया है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो किस तरह आती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये है अपने डेल की, और यही अपना कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जाएगा किसी और के साथ, इस डेल का जब इस्तेमाल करेंगे तो किसी वेक्टर के साथ, या तो डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो 3 अलग अलग चीज़ें निकल के आती है। डॉट करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब तो क्या निकल के आएगा, ग्रेडियंट, प्रवणता। डॉट करेंगे तब निकल के आएगा डाइवर्जेंस, और क्रॉस करेंगे तब निकल के आता है कर्ल कुंतल। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने कोई वेक्टर ले लिया एफ, ठीक है, एफ कोई वेक्टर ले लिया जो कि क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप है। ठीक है, एफ कोई वेक्टर ले लिया मैंने जो कि इस तरह से दिखता है। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया, डेल का करा, डेल यानी ऑपरेटर लगा दिया उसमें डेल को एफ के साथ। ठीक है, तो क्या निकल के आया, आई कैप, है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप। ठीक, तो किसका रेस्पेक्ट में किसको करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है,
तो ये आई तो आई ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, अब हो जाएगा एफ, है ना। एफ को पहले ऐसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है, इसको भी पूरा ही खोल लेते हैं। जैसा ये एफ है ना, तो एफ की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक। अब निकालते हैं जे, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक। तो बाकी क्या है, बाकी ये है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और ठीक वैसे ही लास्ट ऑपरेटर किया था अपने डेल जेड, के कैप डेल जेड, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जे के कैप। इस तरीके से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और आंसर अब लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो था डेल एफ के बाद। अगर डेल एफ के पहले होगा तब तो वो होगा अपने पास, वो स्थिति आएगी एफ डेल, ठीक है। अब एफ मल्टीप्लाई हो रहा है डेल के साथ, है ना, तो ये इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन ना करेंगे, क्या करेंगे, जैसे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हुआ है डेल के साथ, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरी टर्म्स आ जाएंगी, दूसरी टर्म्स भी ये एफ को एफ ही लिख देते हैं अब, जे डेल अपॉन डेल वाई, और एफ के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आ जाता है। ये तो थी सामान्य गुणा करने वाली बात। अब जब इनका डॉट निकालेंगे तो जैसे निकाला मैंने डेल डॉट एफ, ठीक है, डेल डॉट एफ, तो अब x का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का y के साथ, तो पहले जो फॉर्म आएगी वो किस तरह आएगी कि i, ठीक है, i को f डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे, ठीक। अब इसको सिग्मा भी लिखते हैं पर अभी खोल के लिख लेते हैं, j को डेल एफ अपॉन डेल वाई, और k को डेल एफ अपॉन डेल जेड। i का i के साथ होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। अपने पास वैल्यू निकल के आएगी जो है आई, तो अट जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये किसकी वैल्यू होगी, डेल एफ डेल डॉट एफ की, ठीक है। तो ये थी डेल की प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, अब इसी डेल को यूज़ करते हुए ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सदिशों की प्रवणता। संकारक पढ़ने के बाद उसका जब यूज आता है वो इन्हीं चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि एक तो ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंस अभिसरण, और एक कर्ल कुंतल, ठीक है। तो संकारक वही डेल, डेल चलेगा। अब आगे डेल को समझ चुके हैं, क्या है डेल, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ क्या है प्रवणता के लिए, जैसे प्रवणता पढ़ते आए हैं बिल्कुल वैसे ही है, पर यहाँ जो प्रवणता निकल के आएगी वो डेल ऑपरेटर से निकल के आएगी। बाकी जो स्लोप और ढाल पढ़ चुके हैं बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएशन ही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए, यदि एफ कंडीशन देगी, एफ क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक कंटिन्यूअस सतत डिफरेंशिएबल अदिश बिंदु फलन है। क्या है, इसकी अदिश है, कोई ऐसी इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं दे रखे हैं, अदिश बिंदु फलन है। तो क्या कर सकते हैं, इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, किस तरह से, इस तरीके से डेल एफ, ठीक है। अब ये क्या निकल के आएगा, डेल को वही बात, डेल क्या था यहाँ, आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो गया एफ, ठीक है। एक बार एफ के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब ये कौन सी राशि मिली, तो देखो ये वाली राशि एफ खुद क्या कहा था, अदिश है, पर जो मिलने वाली राशि है वो कौन सी निकल गई, आ गई सदिश। तो इससे डेल ग्रेड एफ क्या होती है, हमेशा सदिश राशि होती है। तो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि यानी सदिश बिंदु फलन, सदिश फलन, सदिश राशि मिलेगी, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप अपन देख सकते हैं इसमें, ठीक। तो अब बाकी इसके क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट एफ, अब लिखने का तरीका जरूर ध्यान रखना,
कोई चिन्ह नहीं है बीच में, है ना, कोई भी साइन नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर रखा है। क्या कर रखा है? ग्रेड, इसको पढ़ते हैं कैसे? ग्रेड एफ, ठीक है, ग्रेड एफ। तो अब डेल को लगा दिया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये ग्रेड के लिए अलग कोई सिंबल था, जो डेल ऑपरेटर है वो ही लिख दिया तो ग्रेड एफ हो गया, ठीक। यदि एफ और जी, प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि एफ एंड जी दो अदिश बिंदु फलन है, ठीक है, तब उनका सम, उनका योग और उनका सब्ट्रैक्शन, तो ठीक जैसे करते हैं वैसे ही होगा। यहाँ ऊपर लिखेंगे तो ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी, ठीक। और अगर सिंबल में दे रखा होगा तो सिंबल में भी वैसे ही ग्रेड ए प्लस माइनस ग्रेड जी, ठीक है। नेक्स्ट अदिश बिंदु फलन जो कि है सही, पर एफ क्या है? अब यहाँ तो फंक्शन था किसका? फलन एक्स वाई जेड का। अब यहाँ क्या हो गया? वो अचर राशि होगी, और अचर राशि को जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो किसी पार्शियली कर रहे हैं, पर होगा तो क्या? जीरो। तो डेल एफ, ग्रेड एफ क्या निकल के आ जाएगा? जीरो। नेक्स्ट है ग्रेड एफ जी। अब एफ जी यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ इंटू जी, तो यहाँ क्या चलेगा? अब चेन रूल, क्या है? चेन रूल से, चेन रूल से निकाल सकते हैं। कैसे? एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसे कि इसके साथ। तो एफ को कांस्टेंट रखा तो ग्रेड जी प्लस, अब जी को कांस्टेंट रखेंगे तो ग्रेड एफ, और ये मल्टीप्लाई कर दो, आगे लिख देते हैं इसे जी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो कॉम्यूटेटिव होता है वो फॉलो हो जाएगी, ठीक है। तो ये निकल के आती है। एक जो प्रॉपर्टी बचती है वो है अब डिवाइड वाली, वो भी कर लेते हैं साथ के साथ ही, ये देख लीजिए उसे भी। फोर्थ नंबर की क्या होगा? अगर दे रखा हो ग्रेड एफ अपॉन जी, ठीक है, और ये कई बार डिफरेंशिएशन में पढ़ भी चुके हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले देखो अपॉन में तो क्या हो जाएगा? अपॉन में तो जी स्क्वायर, जैसा डिफरेंशिएशन करके आए। अब जी को रख दो एज इट इज, बिल्कुल वैसा का वैसा, और ग्रेड निकालना है एफ का, माइनस अब एफ को रख दो एट एज इट, और ग्रेड निकालना है जी का। तो ये जो प्रॉपर्टी है अपने ग्रेड एफ निकालने में काम आएगी, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक अलग है। तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी हो गई। एक बार और देख लीजिए, एफ कोई बिंदु फलन था जो सतत और अवकलनीय है। सतत अवकलनीय क्यों होगा? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करना है तो सतत अवकलनीय तो होना ही चाहिए, ठीक। और जो निकल के आई, जो राशि निकल के आई, वो कौन सी निकल के आएगी? ग्रेड एफ हमेशा एक सदिश राशि निकल के आएगी, है ना, तो उसमें जो डायरेक्शन का जिक्र रहेगा, ठीक। नेक्स्ट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम देख चुके हैं। अब एक आध न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये जो ग्रेडियंट से निकलना अच्छे से आ सके। तो नेक्स्ट आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ग्रेडियंट्स निकालना अब हम सीख सकें, ठीक है। एक मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा लिया है ना। पहले बेसिक पे देख लेते हैं। बिल्कुल एफ दे रखा है अपन को 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक। ग्रेडियंट निकालना है यानी डेल एफ, ठीक। सॉल्यूशन करते हैं। डेल एफ, तो डेल एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बाकी तो क्या है? कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है ना, तो बाकी कांस्टेंट रख दें। तो ग्रेड एफ इक्वल टू, ठीक। अब देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स, एक का करके बता देते हैं ढंग से। 3x² y माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, बाकी ऐसा ही हो जाएगा। उसको भी लिख देता हूँ जे, इसको लंबाई कर लेते हैं, उस सवाल को बाद में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जे के लिए डेल एफ डेल वाई, एफ की वैल्यू क्या है? 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। और के की डेल अपॉन डेल जेड 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स वाई को, यहाँ करेंगे तो एक्स वाई जेड को कांस्टेंट रख देंगे। तो क्या हो गया अपने पास? एक्स कितना आ गया? 3x² का हो गया 6x, और 6x माइनस 6x y,
और इधर क्या है, इधर जेड है ही नहीं तो 0, ठीक है भाई, जेड नहीं है ना, 0 प्लस जे, वाई के रेस्पेक्ट में तो 3x² और वाई के रेस्पेक्ट में 3y² z², ठीक है, और के अब के क्या है, जेड के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो पहले तो आ गया 0 माइनस जेड के रेस्पेक्ट में तो 2zy³, ठीक, सोल्व करते हैं तो 6xy प्लस 3x² माइनस 3y² z² प्लस 0 हट जाएगा, माइनस कर देते हैं, माइनस 2y³ z, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। और देख भी सकते हो यहाँ क्या दे रखा था, अदिश बिंदु फलन, जो कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और यहाँ जो मिला है वो सदिश मिला है, i∠, j∠, k∠ मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ और लास्ट उसको क्वेश्चन को करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसे भी देख लेते हैं, किसी सदिश, अब यहाँ क्या है, वहाँ तो अदिश बिंदु फलन था, यहाँ दे दिया सदिश है ना, आर में परिणाम ही दे रखा है और उसका ग्रेड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, यहाँ से देखिए तो ग्रेड निकालना है आर की पावर एम का, ठीक, और इसको कैसे निकालेंगे, तो i∠ डेल आर की पावर एम अपॉन डेल एक्स, j∠ डेल आर की पावर एम अपॉन, सॉल्यूशन चल रहा है डेल वाई, और k∠ डेल आर की पावर एम अपॉन डेल जे, ठीक है। साथ में क्या क्या दे रखा है वो भी लिख लेते हैं, आर है अपने पास x i∠, y j और z k∠, और आर का परिणाम क्या है, आर है ना, तो आर बराबर क्या है, रूट परिणाम, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, x² y² z², स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो r² बराबर x² y² z², है ना, ये समीकरणें डेरिवेशन में काम आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब डेरिवेशन करते हैं इसका, एक का करके देखते हैं, सिग्मा से सारे का हो जाएगा, आर की पावर एम, सिग्मा लगा देता हूँ क्योंकि एक का जैसे होगा ना, सिग्मा से सबका निकाल लेंगे, ठीक, और सिग्मा आई हो गया, आर की पावर एम है ना, तो अब डेरिवेशन करेंगे तो एम आगे आ जाएगा, आर की पावर एम -1 और डेल आर अपॉन डेल एक्स, यही होगा ना। चलो इसको हटा देते हैं, पूरा ही समझते हैं अच्छे से, आर एम आगे आ गया, आर की पावर एम -1 डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही एम आर की पावर एम -1 डेल आर अपॉन डेल वाई, और ऐसे ही एम आर की पावर -1 डेल आर अपॉन डेल जेड। अब यहाँ वैल्यू काय की रखनी है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की, तो इसकी वैल्यू कहाँ से लेके आए, तो इसकी वैल्यू लेके आएंगे इससे, क्योंकि इसमें है अपने पास आर भी है, आई भी है, एक्स भी है, जेड भी है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके लिए, आर के एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, बाकी दोनों का क्या हो जाएगा 0, और x का क्या हो गया 2x, x का क्या हो गया 2x, y² z² का क्या हो जाएगा 0, ठीक, और 2 से 2, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आ गई x अपॉन आर, क्या आ गई x अपॉन आर, है ना, तो x अपॉन आर को यहाँ रख देते हैं, तो अब जो वैल्यू मिल गई m आर की पावर m -1, यहाँ आ गई x अपॉन आर, ठीक है। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई क्या मिल जाएगा y/r, है ना, सिमिलरली भी हो जाएगा सीधा, तो यहाँ क्या हो गया m आर की पावर m -1 y/r, ठीक है, और लास्ट है m आर की पावर m -1 z अपॉन r, क्योंकि डेल z डेल आर अपॉन डेल z, इसका मानना आएगा z अपॉन r, ठीक है। और साथ ही क्या चल रहे हैं i∠ j∠, ये क्या है i
ये जे और ये के, सॉरी ये छूट गए थे, है ना। तो आई जे के साथ ही चल रहे हैं, तो आई जे के को मल्टीप्लाई करना है अब, आई के जे के प्लस के, ठीक है। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एम आर की पावर -1 अपॉन आर, जे एम आर की पावर -1, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालते। तो कॉमन आ रहा है एम आर की पावर -1 अपॉन आर, और क्या बचेगा, एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप, ठीक है। तो अब आंसर क्या निकल के आएगा, देखो ये जो वैल्यू है ये तो आर वेक्टर की है ना। देखो आर वेक्टर को क्या माना था मैंने, एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये तो क्या हो गई, आर वेक्टर। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ क्या है, ये एम आर -1 और अपॉन मैग्नीट्यूड आ रहा है ना। तो इस आर से इस आर को क्या करूँ मैं, क्रॉस कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचा, एम, और आर से एक और घटाएंगे आर की पावर, तो यहाँ क्या हो गया, आर की पावर एम -2, और यही क्या है अपना आंसर है, ठीक है। क्या आंसर आया, एम आर की पावर एम -2 डॉट या इंटू आर वेक्टर, डॉट नहीं आएगा, इंटू ये आर वेक्टर, ठीक। तो लास्ट में क्या मिल गया, अब देखो इससे ये पता चल गया आर वेक्टर क्यों लिया यहाँ मैंने, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये एक सदिश राशि है ना। शुरुआत में लास्ट में ग्रेड एफ क्या मिलता है, हमेशा सदिश राशि। तो ये ग्रेड आर की पावर एम की वैल्यू, एक बार और देख लीजिए क्या पूछा था उसने, सदिश, किसी सदिश आर का परिणाम दे रखा है जो कि आर के लिए है, ठीक है। ग्रेड आर एम का ग्रेड आर एम निकालना था। ग्रेड आर एम के लिए मैंने डायरेक्ट ग्रेड आर एम का फॉर्मूला लगा दिए ऑपरेटर लेके, पर उसके पहले मेरे को क्या क्या दे रखा है, एक आर दे रखा है उसने, और जो मैग्नीट्यूड दे रखा है आर का वो बराबर दे रखा है आर के। तो आर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर कर लिए, और यहाँ से मैंने जो वैल्यू मेरे को काम आ रही थी क्या क्या, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड, ये तीनों वैल्यू मेरे पास नहीं थी। तो मैंने उसी को वैल्यू को जो गिवन था उससे निकाल लिया, कैसे, डिफरेंशिएशन कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एक्स का डेल वाई का डेल जेड की फॉर्म में, और आ गया, ठीक है। और लास्ट में जब सोल्व करते रहे तो मेरे पास कुछ कॉमन था, मैंने उसे कॉमन निकाला। क्या कॉमन था, तो एम आर की पावर एम -1 अपॉन आर, इसको कॉमन निकाल लिया, तो एक्स आई केप वाई जेड केप जेड के केप, ठीक है। तो लास्ट में डेल आर एम की पावर एम की जो वैल्यू निकल के आई, एम आर की पावर एम -2 और आर, क्योंकि आर से एम एक और जो पावर है उसकी कम हो गई थी, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करते हैं कुछ और सवाल, और इसी के साथ डाइवर्जेंस कर्व्स की चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाएं, ऐसे लोगों तक, साथियों तक पहुंचाएं, अपने साथियों तक जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। और आपने लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।